Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel Mathalicious. In today's video we are going to discuss the remaining questions of exercise 5.1 of class 6. The first two questions of this exercise has been solved in the previous video. If you haven't watched it, I'll share its link in the description box, go and watch it. Now we are going to start from question number 3. अब ये हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। इसमें भी सारे नंबर्स जो है वो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए हैं। पहले हम लोग इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट वाइज हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 4 वन ज़ा 4 प्लस 1 5/4, 10 वन ज़ा 10 प्लस 1 11/10। सबको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 17/2, माइनस 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13/2, मल्टीप्लाई बाय 39 वन ज़ा 39 प्लस 5 44/39। ओके अब हम लोग देखते हैं, हमारे पास सबसे स्मॉलर ब्रैकेट यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है। सबसे पहले हम लोग राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और अब उसमें क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आई, इसका मतलब हम नंबर को क्रॉस में भी कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 44 और 2 दोनों 2 के टेबल पे जा रहे हैं। जैसे 2 वन ज़ा 2 एंड 2 22 ज़ा 44, सो ये कैंसिल हो गया। इसी तरह ये जैसे यहाँ पे क्या था, 13 और 39 जो है दोनों एक ही टेबल पे जा रहे थे 13 के, सो 13 वन ज़ा 13 एंड 13 थ्री ज़ा 39। उसके बाद मैंने क्या किया, सारी टर्म्स को एज इट इज़ लिख दिया और क्योंकि राउंड ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन हो रही थी सो हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। 1 मल्टीप्लाई बाय 22 22 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास आ गई ये कर्ली ब्रैकेट। अब इस कर्ली ब्रैकेट में हम लोग क्योंकि बीच में माइनस का साइन है सो हम लोग इसका लेंगे एलसीएम। तो अब इसका हमारे पास 2 और 3 का एलसीएम आता है 6। ठीक है, एलसीएम आ गया 6। 2 को किससे मल्टीप्लाई किया है कि 6 है 3 से, सो ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब देखिए 17 3 ज़ा क्या होता है 51 माइनस 22 2 ज़ा 44। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इनको सबट्रैक्ट करेंगे। हाँ जी, 51 माइनस 44 हमारे पास क्या आ गया 7/6। हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व होगी। अब पीछे रह गया सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब स्क्वायर ब्रैकेट में आप देखें तो हमारे पास दो ऑपरेशंस हो रहे हैं, एक प्लस और दूसरा मल्टीप्लिकेशन। सो अकॉर्डिंग टू बोर्डमास हम लोग सबसे पहले करेंगे मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि उसमें आप देखें यहाँ पे बोर्डमास में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पहले आती है फिर एडिशन आती है। सो पहले हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो इनका आंसर आएगा उसको इसके साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग, कैंसिलेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि सारे ऑपोजिट नंबर्स हैं, ना ऊपर नीचे कैंसिल हो रही है ना क्रॉस में कैंसिलेशन हो रही है। तो अब हम इनको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 11 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारे पास क्या आता है 77 ओवर 6 10 ज़ा 60। अब हमारे पास ये बन गया और अब हमने इनको करना है ऐड। अब हम लोग क्या करेंगे 40 और 60 का एलसीएम लेंगे कि वो क्या आता है, सॉरी हम लोग 4 और 60 का एलसीएम लेंगे कि वो हमारे पास क्या आता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेडर मेथड यूज़ करते हैं। इस तरह से लेडर मेथड से हम लोग इसको अब सॉल्व करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 30 ज़ा, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा, उसके बाद 3 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15। अगेन हम 5 के साथ करेंगे, सो 5 1 ज़ा 5। अब हमारे पास ये एलसीएम आ रहा है। एलसीएम हम इनको कैसे निकालेंगे, इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा के। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास क्या आता है 60। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 60, यानी कि 4 और 60 का एलसीएम हमारे पास आता है 60। ठीक है, 60 को 1 से मल्टीप्लाई किया 60 आया, तो यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया कि 60 आए 15 से, सो पर भी हम 15 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये बन जाएगा 75 प्लस 77। अब हमने क्या करना है 75 और 77 को ऐड करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी सॉल्व नहीं हुई है इसलिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट को अभी ख़त्म नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इनको ऐड कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या आता है
152/60। अब देख सकते हैं आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसमें न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाली टर्म जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ी आए। आप देख सकते हैं ना यहाँ पे 152 जो है वो 60 से बड़ा आ रहा है, सो इसका मतलब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जब हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो हम लोग उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अब वो कैसे करते हैं? वो डिवीजन से हम लोग करते हैं। क्या करते हैं कि न्यूमिनेटर टर्म को हम अंदर लिखते हैं और डिनोमिनेटर को बाहर लेके उसको डिवाइड करते हैं। इस तरह से अब हम इनको डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास 152 अंदर है और 60 बाहर है, तो 61 ज़ा 60 होता है, 62 ज़ा 120, 63 ज़ा 180। अब वो इससे बड़ा आ रहा है, इसका मतलब हम लेंगे 62 ज़ा 120। अब माइनस कर दें इनको, हमारे पास क्या आता है रिमाइंडर? 32। ठीक है, ये हमारे पास रिमाइंडर है। सो हम लोग इसको लिखेंगे किस तरह से? 2/32/60। ठीक है। अब एक और चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इस फ्रैक्शन में भी हमारे पास ऊपर नीचे टर्म कैंसिल हो रही है क्योंकि दोनों हमारे पास 2 पे डिवाइड होते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ पे भूल जाते हैं हम लोग 2 को, ठीक है, और हम लोग कर देते हैं इन दोनों को कैंसिल 2 के साथ, यानी कि 2 16 ज़ा 32 आता है और 2 30 ज़ा 60 आता है। अब अगर हम दोबारा देखें तो ये फिर से 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं हमारे पास, सही है। तो ये बन जाएगा 2 8 ज़ा 16 और 2 15 ज़ा 30। अब 8 और 15 दो डिफरेंट नंबर्स हो गए और ये किसी भी सिमिलर नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहे। सो हमारे पास इसका आंसर आता है 2/8/15। ठीक है, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। इसमें भी सारी टर्म्स हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी हुई हैं। सबसे पहले हम लोग इनको इम्प्रॉपर फॉर्म में चेंज करेंगे और उसके बाद हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद देखें हमारे पास यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है और उसके अंदर दो ऑपरेशंस आ रहे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग हम लोग पहले इनको ऐड करेंगे सारी टर्म्स एज इट इज़ हमने लिख दी और इन दोनों को हमने ऐड किया। 2 और 3 का एलसीएम लिया 6 आया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आया, तो जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया उसी से हमने ऊपर किया। सेम एज़ फॉर 3 हमने इनको सॉल्व कर लिया। इनको ऐड करने के बाद हमारे पास आया 23/6। ठीक है, अब ये टर्म हमारे पास सॉल्व हो गया, बीच में आ गया माइनस का साइन और नेक्स्ट टर्म है। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है सो एलसीएम हमारे पास 6 ही रहेगा इसका, तो 23 - 13 हमने कर लिया यहाँ पे, बाकी टर्म्स एज इट इज़। यहाँ पे आके हमारी राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो गई है और 23 - 13 का आंसर आता है 10/6। ठीक है, अब हमारे पास आ गई कर्ली ब्रैकेट। अब हम इस ब्रैकेट का भी लेंगे एलसीएम क्योंकि हमारे पास 3 और 6 टर्म आ रही है। इनका एलसीएम आ गया 6 और वो कैसे है 3 2 ज़ा 6, तो इसी तरह 4 2 ज़ा 8। ठीक हो गया। फिर हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लिया, दोनों को ऐड करके 18 आ गया। उसके बाद हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आ गई है और स्क्वायर ब्रैकेट में दोनों ऑपरेशंस हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के हैं। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊपर नीचे भी कैंसिल हो सकता है और क्रॉस में भी कैंसिल हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने कैंसिल किया है 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। ठीक है, और उसके बाद ये 6 बन गया और ये 6 बन गया, तो 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। ओके, ये दोनों सॉल्व हो गए। उसके बाद पीछे हमारे पास यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, सो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक हो गया, ये भी कैंसिल। अब हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया तो 9 1 ज़ा 9 इंटू 1 आ गया 9 ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया हमारे पास 1। ठीक है, अब लास्ट पे हमारे पास रहेगी ये डिवीजन, और जब डिवीजन होती है तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं कि हम लोग इसको चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो इसका ले लेते हैं हम लोग रेसिप्रोकल, यानी कि इस टर्म को हम लोग उल्टा कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया। उसके बाद हमने देखा कि इसमें हमारे पास क्रॉस में कैंसिल हो रहा है, 9 1 ज़ा 9 है, 9 4 ज़ा 36। ठीक हो गया, हमारे पास बन गया 4/14 और 4 और 14 दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, सो हमने इनको 2 से कैंसिल कर दिया, यानी कि 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14। सो ये हमारे पास इसका 2/7 इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है इस एक्सरसाइज का। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं राउंड ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आ रही है। ठीक है, सो पहले हमने डिवीजन को चेंज किया मल्टीप्लिकेशन में और ले लिया इसका रेसिप्रोकल, 8/11 बन गया। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो रहा है, कैसे 11 1 ज़ा 11 एंड 11 11 ज़ा 121। ठीक है, हमने कर दिया इसको कैंसिल। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सारी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। माइनस अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक हो गया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे।
11 4 ज़ा 44, 44/3 मल्टीप्लाई बाय 8। आप चाहें तो यहाँ पे भी इसको 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट स्टेप में जाके करूँगी। सी हमने 44 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, वो हमारे पास आ गया 352/3। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेंगे, हमारे पास कर्ली ब्रैकेट अब स्टार्ट हो गई है, और कर्ली ब्रैकेट में पहले हम लोग क्या करते हैं, इनका ले लेते हैं एलसीएम। सो अब हम देखते हैं 2 और 3 का एलसीएम हमने लिया, वो हमारे पास आता है 6। इस तरह से 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, उसी नंबर से ऊपर भी, और इसी तरह यहाँ पे 3 के साथ भी। ठीक है, सो अब हम इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आंसर आता है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर हमारे पास कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो जाएगी। माइनस किया, 735 में से 704 माइनस किया, हमारे पास क्या आया, 31/6। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, सो एलसीएम की ज़रूरत नहीं है। 7 + 31 किया हमारे पास, ये हमारे पास बनता है 38/6। अब क्योंकि मल्टीप्लाई और इस ऑपोजिट में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास पीछे क्या बच गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 19/6, और इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 95/6। अब आप देख सकते हैं हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, सो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं डिवाइड, 6 1 ज़ा 6। ठीक है, 9 में से 6 गए 3 आया, 5 नीचे उतारा, 6 5 ज़ा 30, रिमाइंडर आ गया 5। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 15 होल 5/6। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 4 ब्रैकेट्स शो हो रही हैं। आपको याद हो तो हमने टाइप ऑफ ब्रैकेट्स में इसको भी पढ़ा था कि ये भी एक ब्रैकेट है, इसको हम बार कहते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहली बात तो ये कि हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है, उनको हमने चेंज किया इम्प्रॉपर में। ठीक हो गया, इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद हमारे पास एक नई ब्रैकेट है जो बार है। अब पहले हम इस बार को सॉल्व करेंगे, यानी कि इन दो टर्म्स को सॉल्व करेंगे। इन दोनों टर्म्स को सॉल्व किया, 4 और 2 का एलसीएम हमारे पास क्या आता है, 4। ठीक है, 2 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 4 आया 2 से, सो ऊपर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। उसके बाद इनको माइनस किया, सारी टर्म्स एज इट इज़ लिखी, इनको माइनस करके इसका आंसर आ गया 3/4। अब हमने क्या किया, 8 और 4 का एलसीएम लिया, सेम उसी तरह से हमने यहाँ पे एलसीएम लेके इनकी टर्म्स पुट करी, उन्हें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारे पास आ गई कर्ली ब्रैकेट जिसमें डिवीजन हुई है, और डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, सो रेसिप्रोकल ले लिया। फिर हमने यहाँ पे की कैंसिलेशन, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। कैंसिलेशन करने के बाद कुछ हमारे पास इस तरह से टर्म्स बन जाती है। फिर हमने मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6 और 5 आ गया नीचे एज इट इज़। ठीक है, अब हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसमें भी हमारे पास हो रही है मल्टीप्लिकेशन, सो हम लोग उसको कैसे लिख लेते हैं, यहाँ पर भी कैंसिलेशन हो रही है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। कैंसिल करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म बनती है जिसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब हमने लिया 5 और 3 का एलसीएम, वो हमारे पास आया 15। 5 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 15 आया 3 से, सो ऊपर भी 3 से, इसी तरह इसको भी यहाँ पे कर लिया। माइनस करने के बाद हमारे पास कुछ ये आंसर आया 23 और 15। क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हमने मिक्स में चेंज करना, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 1 होल 8/15। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस एक्सरसाइज। सेम इसमें भी हमने वही काम किया, मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर में चेंज किया। उसके बाद यहाँ डिवीजन हुई थी, तो हमने इसका ले लिया रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लेने के बाद अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स जो हैं वो आपस में कैंसिल हो रही हैं। कैसे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, ऐसा ही है। उसके बाद 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, ये सारी हमारे पास कैंसिल होगी। उसके बाद क्या हुआ, 7 2 ज़ा 14 और 8 1 ज़ा 8, हमारे पास ये टर्म आ गई। फिर हमने क्या किया, 4 और 8 का लिया एलसीएम। एलसीएम लिया, 4 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 8 क्या है 2 के साथ, इसी तरह ऊपर भी आया 2 के साथ। 5 2 ज़ा 10 और प्लस 14, इनको ऐड किया, हमारे पास बन गया 24/8। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं कि 24/8 ये भी एक टेबल पे जा रहा है जो कि 8 का है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 8 1 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। इसको करने के बाद हमारे पास कुछ ये टर्म बन गई। ठीक है, हमने इनको 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और 25 मल्टीप्लाई बाय 1 ही हमने लिख दिया। ठीक हो गया, हमारे पास बन गया 3/25। अब क्योंकि डिवीजन का साइन है बीच में, तो हमने ले लिया इसका रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब यहाँ पे भी कुछ टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो रही हैं, वो कैसे,
5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, इसी तरह 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। उसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, 5 3 ज़ा 15 और 2 1 ज़ा 2, सो हमारे पास ये आ गया 2 और ये बन गया 15/2, यानी कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया, जो हमारे पास आया 7 होल 1/2, ये इसका आंसर है। नाउ दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ वीडियो। रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो सारे डेसिमल वाले हैं, सो वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, ओके। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारे पास कुछ मिक्स फ्रैक्शंस गिवन थी जिनको हमने इम्प्रॉपर में चेंज किया। उसके बाद इस राउंड ब्रैकेट में अकॉर्डिंग टू डिमास हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पहले होगी, सो हमने क्या किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। 5 3 ज़ा 15 एंड 4 इंटू 16 ज़ा 64 आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हमने लिया इनका एलसीएम। 5 और 15 का एलसीएम हमारे पास 15 आया। 5 को किससे मल्टीप्लाई किया, 15 आया 3 से, सो इसी तरह 16 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 48, ठीक हो गया। हमने इनको माइनस किया, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया 16/15। अब अगेन हम लोग 3 और 15 का एलसीएम लेंगे। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आता है, इसी तरह ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 4 5 ज़ा 20, ठीक है। उसके बाद इनको ऐड किया, हमारे पास बन गया 36/15। 36/15 हो गया। अब आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे डिवीजन का साइन है, सो हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो वो कैसे होगा, रेसिप्रोकल लेके, रेसिप्रोकल करके, ठीक है। रेसिप्रोकल कर लिया अब हमने। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे एक तो दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन के साइन है और फिर हमें बीच में से कुछ टर्म्स कैंसिल भी हो रही हैं, सब हम वो देख लेते हैं कैसे। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, 7 1 ज़ा 7 ओवर 4 1 ज़ा 4। अब ये हमारे पास होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम इसको प्रॉपर में चेंज कर, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, वो कैसे आएगा, 1 होल 3/4, ये इसका आंसर है, ठीक है। सो दिस वाज फॉर टुडेज लेक्चर। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दीज क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।